Endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheet. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट का एक लार्ज नेटवर्क है. इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स. ये जो है वो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या फिर राउंड या फिर ओब्लॉन्ग बैग्स यानी वेजिकल्स की तरह दिखता है. द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ER के मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी ER के मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है. There are two types of ER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. अगर बात करें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के टाइप की तो ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RER कहते हैं एंड दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SER बोलते हैं. RER looks rough under a microscope because it has a particles called ribosome attached to its surface. देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर ना छोटे छोटे पार्टिकल अटैच्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रफ इसलिए दिखता है क्योंकि इसके ऊपर क्या अटैच्ड होते हैं, क्या जुड़े होते हैं, क्या चिपके होते हैं, राइबोसोम अटैच्ड होते हैं इसके सरफेस पे. द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. अब देखो राइबोसोम जो कि हर एक एक्टिव सेल में प्रेजेंट होता है ये किसका मैन्युफैक्चरिंग का साइट है, ये प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग का साइट है. तो राइबोसोम क्या करता है, सेल में प्रोटीन बनाता है इसलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं. द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER. अब देखो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम जो होता है ना वो सेल में प्रोटीन बनाता है. अब प्रोटीन बन गया, अब ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन होता है वो सेल के उन जगहों पर भेजा जाता है जहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत है. और किसकी हेल्प से भेजा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी ER की हेल्प से प्रोटीन को सेल के उन जगहों पर भेजा जाता है जहां पर इसकी ज़रूरत है. द SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन. अब जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो हमारा SER है वो क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को बनाता है या फिर लिपिड्स को बनाता है जो कि सेल के फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Some of these proteins and lipid help in building the cell membrane. और इसी में से कुछ प्रोटीन और लिपिड ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग यानी सेल मेम्ब्रेन के बनने में भी हेल्प करते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. Some other protein and lipid function as enzymes and hormones. और कुछ इसी में एक प्रोटीन और इसी में कुछ अदर प्रोटीन और जो लिपिड हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, वो एंजाइम्स और हार्मोन की तरह फंक्शन करते हैं. Although ER vary greatly in appearance in different cell, it always form a network system. अब देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट का एक लार्ज नेटवर्क है. तो ER जो होता है ना वो नेटवर्क सिस्टम बनाता है. तो अगर हम बात करें इसके अपीयरेंस की, इसके दिखावट की, तो ER जो होता है ना वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट तरह की इनकी अपीयरेंस हो सकती है. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये जो देख रहे हो ना आप, ये न्यूक्लियस के किनारे या फिर न्यूक्लियस से अटैच्ड ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, नेटवर्क दिख रहा है, यही क्या है हमारा, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जहाँ पर राइबोसोम अटैच्ड है वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जहाँ पर राइबोसोम अटैच्ड नहीं है वो है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. Thus, one function of the ER is to serve as a channel for the transport of materials between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus.
अब देखो ER का हमारा एक और फंक्शन है, ये क्या करता है, चैनल प्रोवाइड करता है ताकि साइटोप्लाज्म में वेरियस रीजन में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हो सके। The ER also function as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो सरफेस भी प्रोवाइड करता है जहाँ पर सेल के कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी होते हैं। इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल हैं जिनके लीवर सेल में SER जो होता है ना, प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। अब देखो वर्टिब्रेट्स में कुछ एनिमल्स का ग्रुप है जिनके लीवर सेल में SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है कि बहुत सारे पॉइजन्स या फिर ड्रग्स को ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है।